दोस्तों, अगर आप मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं, आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिलता है तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आई है मैया सम्मान योजना को लेकर के। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है आज मिलेगा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैया योजना, यानी मैया योजना का पैसा आपको कब मिलेगा वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। 9वीं किस्त जो मैया योजना की है, मैया सम्मान योजना की, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो 9वीं किस्त है और 10वीं किस्त, यहाँ पर देखिए दोनों किस्तें एक साथ लिखी हुई हैं और दोनों किस्तें एक साथ आपको मिल सकती हैं। कब मिलेंगी वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और किन को मिलेंगी। पहले 10 जिलों में मिलेंगी, कौन कौन से 10 जिलों में मिलेंगी वो भी बात करेंगे, और किन को मिलेंगी वो भी बात करेंगे। जिनको नहीं मिली है, देखिए जैसे इससे पहले 7500 रुपये की किस्त, यानी 3 किस्तें। 7500 रुपये कैसे? 2500 रुपया, ठीक है, और 2500 रुपये की 3 किस्त। तो एक किस्त में 2500 रुपया मिलता है, तो 2500 को 3 से आप गुणा करोगे तो 7500 रुपया हो जाता है। 7500 रुपया लगभग 20 लाख महिलाओं को मिला, लेकिन 2 से 2.5 लाख महिलाओं को नहीं मिला। तो आपको क्या मिला 7500 रुपया, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। कमेंट करके आप बताइए। अगर आपको नहीं मिला है तो आपको क्या करना है, जिससे कि आपको 7500 रुपया और 5000 रुपया जो मिलना है वो भी आपको मिल जाए, यानी टोटल 12500 रुपया आपको मिल जाए। आपको क्या करना है वो आगे बताएंगे वीडियो में, जिससे कि आप 12500 अगर पैसा लेना चाहते हैं तो आपको कैसे मिलेगा वो इस वीडियो में आगे बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखते रहिए। देखिए 7500 रुपया जिनको मिला, सरकार ने तो कुछ चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है, उस पर एक बार थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे सरकार ने क्या बता रखा है कि आपको बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना है, ठीक है। बैंक और आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए आपस में, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड। तो कुछ लोगों ने इसको करा रखा है, ये सरकार ने बता रखा है, और आमतौर पे सभी लोगों ने करा रखा है। अगर आपने नहीं कराया तो करा लीजिए, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब देखिए 7500 तो मिला है, कुछ लोगों का जिनका लिंक नहीं है उनको भी मिला है 7500, ठीक है। तो वो सोच रहे हैं कि उनको 5000 रुपया भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपको ये 5000 नहीं मिलेगा। आपको आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक कराना पड़ेगा, तब आपको ये 5000 मिलेगा। 7500 मिल गया है उसकी कोई बात नहीं, ठीक है। और कुछ लोगों को पैसा लौटाना भी पड़ेगा, किनको लौटाना पड़ेगा उस पर आगे बात करेंगे। यहाँ पर देखिए 7500 रुपया अगर आपको मिला, ठीक है, मतलब 7500 लेना है, 5000 लेना है या 12500 लेना है, आपको बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात ये सरकार ने बता रखी है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि डीबीटी ऑन होना चाहिए, डीबीटी, ठीक है। अगर आपको पैसा लेना है तो डीबीटी ऑन होना चाहिए, क्योंकि बैंक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है, के थ्रू पैसा आता है, डीबीटी के थ्रू पैसा आता है, तो डीबीटी ऑन होना चाहिए। ये भी सरकार ने बता रखा है, तो अगर ये ऑन नहीं है तो ये भी ऑन करवा लीजिए। और तीसरी बात जो सरकार कहती है आमतौर पे वो है ई-केवाईसी की, ठीक है, ई-केवाईसी। और एक बात जो सरकार नहीं कहती लेकिन आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा, उस पर भी बात करेंगे। तो एक ई-केवाईसी, तो ये 3 काम जो सरकार ने बता रखे हैं ये आपको कर लेने हैं। पहला काम आपको आधार कार्ड और बैंक अकाउंट को लिंक करना है, आधार प्लस बैंक, ठीक है। और दूसरा आपको डीबीटी ऑन करना है, डीबीटी। तीसरा आपको ई-केवाईसी करना है, ई-केवाईसी, ठीक है। और इसके साथ में जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना है, ठीक है, जिसमें आपके नाम में मिसमैच ना हो, ठीक है। बैंक में कुछ और नाम है, कागज़ों में कुछ और नाम है, आधार पे कुछ और है, पेन पे कुछ और है, तो अगर नाम में मिसमैच है तो भी पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये तो 3 बातें सरकार बताती है। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपको पैसा मिल जाए। तो सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन से ज़िला से ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पैसा मिला है कि नहीं, 7500 रुपये की प्राप्ति आपको हुई है या नहीं, ये आप कमेंट करके हमें बताइए। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या न्यूज़ है, उसके बाद चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको आगे भी ये भी बताएंगे कि आपको अगर पैसा नहीं मिला है तो आपको क्या करना है जिससे कि आपको पैसा मिल जाए। यहाँ पर आप देखिए किसे मिलेगा लाभ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से आप इसको पढ़िए, यहाँ पर किसे मिलेगा लाभ, इसको ध्यान से आप यहाँ पर पढ़िए। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा। आप सभी को इस बात से अवगत करा दें कि इस योजना का लाभ हर महिला को नहीं मिलेगा, ठीक है, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। देखिए मेन आपको लगभग सारी शर्त पता होगी, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि 2.5 लाख आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए सालाना, ठीक है, इससे कम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको ये 2500 रुपया नहीं मिलेगा,
ठीक है। 2500 रुपये का जो लाभ लेना है, तो आपकी जो झारखंड में अगर आप रहते हैं, झारखंड के मूल निवासी होने चाहिए, ये भी ज़रूरी है। देखिए कुछ लोग जो हैं बंगाल के हैं, वो भी पैसा ले रहे हैं जो आसपास में रह रहे हैं, ठीक है। तो फर्जी कागज़ बनवाकर भी लोग पैसा ले रहे हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि फर्जी कागज़ बनाकर जो लोग पैसा ले रहे हैं, वो पैसा लेते हैं, इस वजह से पैसा मिलने में भी देरी हो जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, लिखा हुआ है कि वह झारखंड का मूल निवासी हो, और परिवार की यहाँ पर सालाना आय यहाँ पर लिख दी। आधार से बैंक अकाउंट जुड़ा होना चाहिए, बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए, ये हमने आपको बता ही दिया। अगर परिवार में किसी की सरकारी नौकरी है तो उसे पैसा नहीं मिलना चाहिए, वो पात्र नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पैसे इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं फर्जी तरीके से, तो उनको पैसा वापस करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। जिनके घर में सरकारी नौकरी है या किसी भी फर्जी तरीके से अगर पैसा लिया गया है तो उनको पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। इस पर बात करते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पैसा ना आए तो क्या करें। तो यहाँ पर देखिए किसी कारणवश अगर आपका पैसा नहीं आता है, ठीक है, खाते में नहीं पहुंचता, तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो, ये हमने बता ही दिया, ये लिखा हुआ है, ठीक है। डीबीटी ऑन होना चाहिए, बैंक जाइए, आधार लिंक करवाइए, डीबीटी, ठीक है, आधार लिंक करवाइए, डीबीटी शुरू करें। फिर वेबसाइट पर देखें, अपने मोबाइल से आप देख सकते हैं, स्टेटस चेक करें, अगर उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि पैसा भेजा जा चुका है, तो फिर आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसके ज़रिए आपको यहाँ पर पैसा मिल जाएगा। 24 से 48 घंटे इसमें लिखा हुआ है, 24 से 48 घंटे में। देखिए यहाँ पर ध्यान से आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि 24 से 48 घंटे में आपका पैसा आ सकता है, 24 से 48 घंटे में पैसा आ सकता है। तो अगर आप मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं, ठीक है, तो आप इस पर कंप्लेंट भी कर सकते हैं, पंचायत ऑफिस में भी शिकायत कर सकते हैं, वहाँ भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले घर बैठे आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपको पैसा, आपने सारे अकाउंट अपने कंप्लीट कर लिए हैं, सारे आपके डॉक्यूमेंट ठीक हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड लिंक है आपके बैंक अकाउंट से, आपके उसमें डीबीटी भी ऑन है, ठीक है, आपने फ़ोन भी कर लिया है, ठीक है, और पंचायत ऑफिस में भी आपको अगर मदद नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है, पैसा आपका कैसे आपको मिलेगा, उसके लिए आप बैंक एक बार जाइए और बैंक में ई-केवाईसी करा लीजिए। कुछ नहीं होता, ई-केवाईसी में आपका फिंगरप्रिंट वगैरह लेंगे, आधार कार्ड लेंगे और आपका जो है ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सरकारी बैंक में आमतौर पे ये होता है कि 1 साल अगर हो जाए बैंक अकाउंट को तो ई-केवाईसी कराना पड़ता है 1-2 साल बाद, ठीक है। तो ई-केवाईसी अगर नहीं कराओगे तो पैसा आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो अगर पैसा आपको चाहिए कि पैसा आपको मिलता रहे बराबर, ठीक है, तो वहाँ से भी ई-केवाईसी आप कंप्लीट करवा लीजिए। ये आपको कोई नहीं बताता है, ये आपको वेबसाइट पर भी लिखा हुआ नहीं मिलता है, ठीक है। तो बैंक में जाकर के जो ई-केवाईसी कराना होता है वो आपको कोई नहीं बताता, ठीक है, वो हमने आपको बताया है। मैया सम्मान योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है हम आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको मैया सम्मान योजना की जो सहायता राशि है वो मिलती रहे, आपको पैसे मिलते रहें, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। आप फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पैसे मिलते रहें, और जैसे ही हम कोई वीडियो डालें आप तक वीडियो पहुँच जाए, आपको जानकारी मिल जाए। कोई आपका सवाल है, कोई आपका सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।